तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो जो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज एक नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है। और जिस अध्याय का जो नाम है वो है अध्याय बहुपद। और क्लास जो है कितना है, 10 क्लास है। जो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम जो होगा, जो भी आप बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी में लगे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और जो नहीं तो ऐसे जो देख रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो हम क्या बात करने हैं, पर्सनली प्रश्न वाली 2.1। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे थ्योरी को। क्या चीज देखने वाला, थ्योरी की ये किस तरह से इसका थ्योरी है। क्योंकि अगर थ्योरी समझा रहता है तो आगे जो समझने में क्या होता है, बहुत ही आसानी होता है। चलिए बिना किसी देरी के थ्योरी को समझते हैं। सबसे पहले हम बहुपद समझते हैं। ठीक है, क्या चीज, बहुपद। तो बहुपद ये समझना ज्यादा कुछ बात नहीं है। बहुपद कुछ भी हो सकता है चाहे, लेकिन हाँ उसमें क्या होगा, चर जरूर रहेगा, चर जरूर रहेगा। और बहुपद को पी एक्स से या फिर एफ एक्स से या फिर जिससे आपको सूचित करना, जैसे आर एक्स से, इस तरह से, लेकिन ब्रैकेट में देकर सूचित किया जाता है। किसको, बहुपद को सूचित किया जाता है। बहुपद में चर जरूर रहता, हो सकता है एक ही चर का हो, ठीक है, हो सकता है दो चरिय द्विघात एक बहुपद हो, ठीक है, इस तरह से हो सकता है त्रिघात हो, अभी तुरंत देखेंगे। इस तरह से ये बहुपद होगा। बहुपद का मतलब बहुत सारा पद। और पद किसे बोलते हैं, आप 7 या 6 8 में पढ़े होंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 1 हो गया, तो इसमें कितना पद है, तो एक पद, दो पद और 3 पद। तनी ये क्या है, 3 पद है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद। बहुत सारा पद होना चाहिए। जैसे कदम नहीं होता है, कदम से चलते हैं तो वो पद, एक पद, दो पद, ऐसे करके गिनना, इसी को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि बहुपद यहाँ पे हमको समझ में आ गया। तो यहाँ पर बहुपद का कैटेगरी बटा हुआ है। और एक चीज है, बहुपद को कैसे सूचित करते हैं, ऐसे पी देके या फिर एफ देके या फिर एक्स देखो, कुछ भी देके ऐसे करके, बीच में लेकिन रहता है एक्स वाई, जो देना है दे सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप समझते हैं, ये तो बहुपद हो गया। दूसरी बात, बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार। ठीक है, अब बहुपद के प्रकार यहां पे क्या है, एक होता है एक घात वाला, एक घात बहुपद, एक घात बहुपद। ठीक है, बहुपद जिसमें एक घात होता है उसे, उस बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद, बहुपद। ठीक है, तो क्या हुआ, एक घात बहुपद जिसमें एक घात हो, उसे क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन पूछता भी है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें एक घात हो, जैसे। ठीक है, इस थ्योरी को समझना जरूरी है, तब जाके हम प्रश्नावली में कुछ है ना, दहसना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थ्योरी को समझना जरूरी है। ठीक है, माइक में आ रहा है ना बस, हाँ। तो यहाँ पे कर रहा है एक बहुपद, एक घात वाला, जैसे x प्लस 1, या फिर बोल सकते हैं y प्लस 1, या फिर बोल सकते हैं x प्लस 2x, 2x नहीं, 2 दे दो, या फिर x माइनस 3 दे दो, या फिर k प्लस 1 दे दो, जो देना है। ठीक है, लेकिन शर्त इतना है कि इस पर जो पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो एक जो पावर रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया रैखिक बहुपद क्या होता है। बहुत ही आसान तरीका, ये हो गया रैखिक बहुपद का। ठीक है, उसके बाद रैखिक बहुपद के बाद जो आता है द्विघात बहुपद, यानी कि दो घात वाला बहुपद, दो घात वाले बहुपद, वाले बहुपद, बहुपद। ठीक है, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद। ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है, हाँ चलो ठीक है। काय कभी कभी है ना वीडियो में थोड़ा दिखने नहीं लगता है। ठीक है, तो दो घात बहुपद वाले को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, जिसमें दो घात रहेगा उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे में समझते हैं, जैसे मैं मान के चलो एक्स स्क्वायर बोलो, या फिर वाई स्क्वायर बोलो, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोलो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x बोलो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बोलो।
यानी कि सीधा समझना, पावर क्या रहना चाहिए, स्क्वायर रहना चाहिए। कुछ भी जरूरी नहीं कि एक्स से हो, के भी हो सकता है, वाई भी रह सकता है, जे भी रह सकता है, जो मन देना है दे सकता है, पी भी, लेकिन सब पे पावर क्या हो जाना चाहिए, एक्स रहना चाहिए। ठीक है, क्या रहना चाहिए, एक्स रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से क्या रहना चाहिए, एक्स रहना चाहिए, या फिर चर समझते, चर वाला हिस्सा चर अचर दोनों मिला के रहना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया, दो घात। एक होता है त्रिघात। ठीक है, क्या होता है, त्रिघात, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब तो समझ भी गए होंगे ये किसके बारे में बात करते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात मतलब जिसमें तीन घात हो, जिसमें जिसमें तीन घात हो, तीन घात हो, या फिर तीन घात वाले को ही क्या बोलते हैं, त्रिघात बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसमें क्या है, तीन घात हो उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बोलते हैं। अब त्रिघात बोला, जैसे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर वाई, वाई पर पावर कितना होना चाहिए, तीन प्लस थ्री हो गया, या फिर वाई पर पावर तीन माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे करके हो गया। यानी तीन घात उसमें होना क्या है, अनिवार्य है। तो वही क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाए। तीन घात वाले को क्या कहते हैं, त्रिघात बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से मेरा थ्योरी जो है मिला जुला के इस तरह से खत्म होता है। और भी बात है जो चैप्टर के साथ साथ बढ़ेंगे, चैप्टर के साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन धैर्य रख के क्या करना पड़ेगा, इसको समझना होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। अब जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं शून्यक को लेकर। ठीक है, किसको लेकर, शून्यक। अब ये शून्यक क्या है, ठीक है, शून्यक, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरा मैथ का अगर बात करें 10 से 15 नंबर ये शून्यक, द्विघात, बहुपद, बहुपद, त्रिघात, रैखिक, ये सारा चैप्टर में सिमट जाता है। तो इसमें शून्यक को समझना तो बहुत ज्यादा क्या है, ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब शून्यक है क्या चीज, सुनने में तो लग रहा है शून्यक, शून्यक कुछ नहीं है, एक्स का मान क्या होता है, शून्यक होता है। जैसे बहुपद में क्या होता है, एक्स का मान, जिसे समझना है। जैसे एक घात बहुपद यानी रैखिक बहुपद का बात करते हैं, किसका, रैखिक बहुपद, बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक कितना हो सकता है, एक शून्यक हो सकता है, एक शून्यक। ठीक है, एक शून्यक हो सकता है। रैखिक बहुपद का मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक हो सकता है, एक से ज्यादा ना कम। ठीक है, उसके बाद होता है एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद। द्विघात बहुपद में दो घात है तो इसका मतलब दो शून्यक हो सकता है, कितना, दो शून्यक। ठीक है, कितना हो सकता है, दो शून्यक हो सकता है। एक हो सकता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, बहुपद। अब आप ही बताइए कि इसका कितना शून्यक हो सकता है, इसमें तीन शून्यक हो सकता है, यानी शून्यक की संख्या तीन शून्यक, शून्यक। ठीक है, कितना शून्यक, तीन शून्यक। तो अगर क्वेश्चन कभी ये पूछेगा कि एक रैखिक बहुपद में कितना शून्यक हो सकता है, तो याद रखिएगा एक रैखिक बहुपद में एक शून्यक, यानी जितना एक्स पर पावर रहेगा उतना उसका क्या निकलेगा, शून्यक निकलेगा। अब समझना है यहाँ पे, जैसे मान के चलो एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन दिए, तो इसका एक्स का मान कितना निकल सकता है, एक ही निकल सकता है, माइनस वन। और एक्स का मान ही क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। एक्स का मान ही क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। ठीक है ना, अब आज चेक करना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो x का मान ही क्या है, शून्यक है। तभी हम क्या समझे कि जो भी x का जो भी बहुपद रहेगा, अच्छा कहेगा x का ही मान शून्यक है, नहीं। अगर मान के चलिए रैखिक बहुपद कुछ इस तरह से दे दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से दे दिया, तो इसमें अच्छा यहाँ पे दे दिया क्या चीज, p रहेगा, तो इसमें कहेगा शून्य का क्या होगा, तो इसमें p का जो मान निकलेगा ना, प्लस में उस साइड गया माइनस में, एक सटा हुआ है तो ये भाग में चलाएगा, तो ये जो p का मान निकला ये भी उसका क्या है, शून्यक है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो भी बहुपद दिया रहेगा और उसके साथ चाहे x रहे, y रहे, p रहे, t रहे, s रहे, कुछ भी रहे, उसका मान ही क्या निकलता है, शून्यक निकलता है। ठीक है ना,
तो इसमें शून्यक कितना निकला, एक शून्यक। अब द्विघात बहुपद में कितना शून्यक निकल सकता है, दो शून्यक। जैसे स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस यहाँ पे क्या है, एक है। ठीक है, अब इसमें अच्छे समझ आएगा। अगर इसका गुणनखंड तोड़ ताड़ के काम करे तो इसका जो निकलेगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, इससे कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, प्लस 1 x प्लस 1। ठीक है, अगर द्विघात बहुपद यानी शून्यक निकालना है तो जीरो लगा देते हैं। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या, जीरो। एक बार हिस्सा ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा, एक बार ये होगा बराबर। ठीक है, तो यहां से पता चला x का मान क्या निकला, -1। इसका भी x का मान कितना निकला, -1। तो 2x का मान निकलेगा, फिक्स है, गारंटी के साथ है, इतना याद रखिएगा। हाँ, हो सकता है दोनों एक के जैसा समान हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अलग अलग हो। अच्छा, किसी किसी मामले में अलग भी होता है। तो दोनों बात होता है, जो कि आगे क्लास में है ना, आगे जो चर्चा करेंगे कि कब अलग होता है कब एक जैसा होगा, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटी यहाँ पे समझ आएगा, शून्यक जो है रैखिक बहुपद में एक ही शून्यक हो सकता है, द्विघात बहुपद में मैक्सिमम दो शून्यक हो सकता है, और त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम कितना शून्यक निकल सकता है, तीन शून्यक, इससे ज्यादा निकल ही नहीं सकता है। सिंपल सी बात है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो इससे आगे हम क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आखिर है क्या। ठीक है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं, पहले थ्योरी को समझना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी एक बार समझ जाते हैं तो आसानी से बनाने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे एक बात बोलेंगे, आप ग्राफ खींचे होंगे, ग्राफ में बहुत बार सीखे होंगे, ये हो गया x, ये हो गया x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे करेगा x अक्ष में शून्यक पूछेगा, तो अभी तुरंत बोले थे शून्यक अगर पूछे, ठीक है, शून्यक पूछे, ये ग्राफ विधि से चल रहा है, क्या चीज से, ग्राफ विधि से। ठीक है, अगर शून्यक पूछे, अगर इस पे कुछ चीज ग्राफ खींचा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ग्राफ खींचा हुआ है जिसे प्रवल्य बोलते हैं, मान लेते हैं, अगर खींचा हुआ है तो सिर्फ एक्स अक्ष पर देखना है कि वो कितना बार कट किया है। ठीक है, कितना बार प्रतिच्छेद किया है, प्रतिच्छेद का मतलब काटना, एक्स अक्ष को। तो यहाँ पे गिनती हुआ 1 2 3, तो कहेगा सर क्या ऊपर नहीं गिन सकते, नहीं, क्योंकि ये जो शून्यक निकालेंगे एक्स अक्ष के अनुदिश निकालेंगे। ठीक है, एक्स अक्ष के लिए निकालेंगे, ठीक है ना, तो एक्स अक्ष को हमको सिर्फ गिनना पड़ेगा। ग्राफ आप पढ़े होंगे, ये हुआ वाई अक्ष, ये हुआ एक्स अक्ष, 7वां चैप्टर में इस सब के बारे में बहुत अच्छा से है। ठीक है, तो अगर पूछेगा इस ग्राफ में शून्यक की संख्या कितना है ये बताना है, तो सिर्फ एक्स अक्ष को 1 2 3, इसका मतलब शून्यक की संख्या कितना है, 3 है। ठीक है, एक और देते हैं ग्राफ, इसको भी समझना है। अगर इसमें पूछे ऐसे करके ग्राफ खींचा हुआ है, ठीक है, अगर इसमें पूछे बताओ शून्यक की संख्या कितना है, शून्य की संख्या, तो कहेगा सर जी ये तो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है कि नहीं है, लेकिन इसमें काट कहाँ रहा है, काट ही नहीं रहा। अगर नहीं काट रहा है तो इसका मतलब शून्य क्या है, जीरो, शून्य क्या है, जीरो है। ठीक है, इसी तरह से और बढ़ते हैं, जैसे मान के चलो एक और उदाहरण देते हैं। अब तो चैप्टर जो है ना धाई धाई खत्म होगा। ठीक है, चैप्टर एकदम फटक से, एक और दे देते हैं, ये लिए रहा, और यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी रहता है, एक सेकेंड, नीचे से भी रहता है ना, ऐसे भी रहता है। अब समझना है, इसका शून्यक बताना, तो कहेगा सर जी 1 कटिंग 2 कटिंग, तो कितना हो गया, 2 शून्यक, कितना शून्यक, 2 शून्यक। ठीक है, उसके बाद इसका अगर बात करें तो एक ही बिंदु को कट कर रहा है, तो कितना शून्यक है, तो इसका 1 शून्यक है। अच्छा, इसी से एक और क्वेश्चन पूछेंगे, घुमा के पूछेंगे। ठीक है, कि बताओ अगर इसका 3 शून्यक निकला है तो इसका मतलब क्या समझे दया, ये जो ग्राफ होगा और इसका जो समीकरण होगा वो कौन सा घात वाला होगा, रैखिक होगा कि द्विघात का होगा कि त्रिघात का होगा। तो कहेगा सर 3 शून्यक, तो मतलब x का मान कितना निकला होगा, 3 गो, तो इसका मतलब ये त्रिघात होगा। इसमें क्या है, 1 शून्यक, इसका मतलब इसमें बहुपद ही नहीं है।
ठीक है। इस मतलब इस तरह से, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं, ये समझने के लिए, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा जान नहीं है, लेकिन हाँ थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद फिर 1.2 को भी पढ़ेंगे, सॉरी 2.2 को भी पढ़ेंगे, जिस तरह अभी 2.1 है। तब 2.1 के क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अब प्रश्नावली पे आते हैं, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन है इस पे आते हैं। अब जो होगा एकदम आसानी तरीका से आप बनाएंगे खुद, हम नहीं, आप खुद मने मन में बना लीजिएगा, इतना इजी है। यही कहता है कि जब भी आप हो सके तो थ्योरी पहले क्लियर कर लीजिए, जैसे अभी कर लिए, तो अब क्या होगा, बहुत ही मजा आएगा बनाने में, ठीक है। एक का यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, ये एक ऐसे होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे पहला 1 नंबर में कह रहा है कि इसका शून्यक, पहले याद रखिए, किसी बहुपद पी एक्स के लिए, ठीक है, y पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति दिया है, यानी कि ये सब चित्र दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसको याद रखिएगा, शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। लाइट आ रहा है, शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें बोल रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, अरे इसमें कुछ खींचा ही नहीं है, एक सेकेंड, ओ हो, कितना तो खींचा हुआ नहीं है। अच्छा इसमें भी है, कैसे है, ये ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। चलो, और समय खींचा, हाँ खींचा हुआ, चलो। तो यहाँ पे 1 नंबर में शून्यक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शून्यक। अब शून्यक, इसमें शून्यक की संख्या कितना होगा, तो अभी तुरंत बताए थे, अगर x अक्ष को काटेगा तो वो शून्यक होगा, अगर नहीं काटेगा तो शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ हमको पता चला सर काट ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर शून्यक की संख्या जो होगा, शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि एक भी अक्ष पर काटाई यानी कि प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है। दूसरा है इस पे, इसमें देखो यहाँ पे x अक्ष का, तो इसमें शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें आते हैं, तो इसमें शून्यक की संख्या कितना होगा, बहुत ही आसान है, शून्यक की संख्या, ठीक है। शून्यक की संख्या कितना है, 1 कट 2 3 है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर आएंगे, शून्यक की संख्या इसमें लिखेंगे, ठीक है। शून्यक की संख्या 1 2 है। उसी तरह इसमें आएंगे 1 2 3 4, शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यक कितना हो जाएगा, 4। इसमें भी शून्यक गिनेंगे तो 1 है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो एक ही बिंदु को कट हो रहा है, ऐसा नहीं कि डबल बिंदु, एक ही बिंदु। तो शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये चैप्टर है खत्म। बताओ, इसमें कुछ था नहीं, चैप्टर खत्म है, ठीक है। इसी तरह से है। अब मिलते हैं, जो अगला जो है प्रश्नावली 2.2, उसमें मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको तो पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन इससे हमारी जो है थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, और थोड़ा सा हम मोटिवेट होते हैं कि चलो कोई तो देख रहा है, कोई तो सपोर्ट कर रहा है ना, तो इसलिए अच्छा लगता है। तो जरूर वीडियो को क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।